तो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का मसला सुलग रहा है, हिंसक हो गया। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आज हिंसा की इतनी तस्वीरें आई, एक विधायक के घर को जला दिया गया, पथराव हुआ। मराठा आरक्षण ये हिंसक क्यों हो गया है? देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है। आप अगर थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो 1902 में पहली बार कोल्हापुर स्टेट में छत्रपति शाहू महाराज ने 50% आरक्षण नौकरियों में दिया था, जिसमें मराठा समाज को बैकवर्ड माना गया था। 1947 तक आरक्षण उन इलाकों में मिलता रहा था। विदर्भ में मराठा समाज को कुणबी बोलकर वहां भी आरक्षण दिया गया था, ओबीसी का। लेकिन मंडल कमीशन और काका कालेलकर कमीशन ने नहीं दिया था। तब से ये एजिटेशन चल रहा है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने पहली बार 50 साल में महाराष्ट्र के गठन के बाद 2014 में जुलाई में एक हमने ऑर्डिनेंस निकालकर 16% आरक्षण मराठा समाज को दिया था। लेकिन तुरंत हमारी सरकार चुनाव के बाद गिर गई और हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तो एक बार वो 14-15 का एक किस्सा था जहां पे मराठा समाज को आरक्षण दिया गया था। उसके बाद जुलाई 2018 में मोदी जी ने दिल्ली में 102वीं संविधान संशोधन करके पूरे जो राज्यों के अधिकार थे, देश भर के राज्यों के किसी समाज को ओबीसी घोषित करने के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नवंबर-दिसंबर में मराठा समाज को 12% आरक्षण देने का कानून बनाया, जो मैं समझता हूं कि समाज के साथ और राज्य की जनता के साथ एक धोखाधड़ी थी, क्योंकि वो अधिकार राज्य को था ही नहीं। तो अब स्वाभाविक है कि जब ऐसा कानून पारित किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तब से ये एजिटेशन चल रहा है। लोगों के मन में एक भावना जग गई कि सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और जिसके चलते सभी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, विशेषकर सरकार के खिलाफ मराठा समाज के आंदोलक आंदोलन कर रहे हैं। आप जानते हो कि पहले 58 मोर्चे निकले थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण मोर्चे थे। लेकिन ये कुछ विधायकों ने बेहूदी बातें कहने के बाद में ये हिंसक घटनाएं घटी है। लेकिन आज जरंगे पाटिल जिन्होंने अनशन पे बैठे हैं, वो छठा दिन है, ये दूसरा उनका दौर है। पहले दौर में उन्होंने 14-15 दिन अनशन किया था। मुख्यमंत्री ने जाकर उनका अनशन समाप्त किया था और 1 महीने की मोहलत मांगी थी। अब 40 दिन हो गए हैं, उन्होंने फिर से अपना अनशन शुरू किया है। 4-5 दिन हुए हैं, और जिसके चलते राज्य में बहुत ही तीव्र एक माहौल बना हुआ है। जवान सर, ऐसे में जो जरांगे हैं वो तो किसी को, अपने किसी मेडिकल डॉक्टर को या अपने को टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। कई युवाओं ने आत्महत्या भी कर ली इस मामले को लेकर। ये हम जानते हैं कि सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण मामला है, लेकिन इस समस्या ये और विकराल हिंसक ना हो, इसको देखने की जिम्मेवारी भी सबकी साथ में बन जाती है। क्या आपको कोई राह निकलती हुई दिख रही है? देखिए, हम सभी ने आज हमारा जो अपोजिशन एमवीए का जो गठबंधन है, उसके करीब करीब 40, 50, 60 विधायक हमने राज्यपाल महोदय से मिले थे। हमने राज्यपाल महोदय से गुजारिश की कि आप अपनी तरफ से जरंगे पाटिल को एक अपील कीजिए कि कम से कम पानी तो पिए और डॉक्टर से जांच तो करा ले। लेकिन सरकार लगता है कि कोई गंभीर नहीं है। आज कोई जल्दबाजी में कोई मीटिंग करा के उन्होंने कुछ 11,000 लोगों को, जो पहले से ही ओबीसी है, जिनके पास कागजात हैं, सिर्फ 8 जिलों के 11,000 लोगों को एक आदेश निकाला है कि जल्दी से उनको सर्टिफिकेट दिए जाए। यानी उनके पास पहले ही ओबीसी के आरक्षण के अधिकार है, उन्हीं को आप फिर से देने की कोशिश कर रहे हैं। 14 करोड़ का स्टेट है। और लेकिन आज वो 3 लोग जो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री है, उनमें आपस में कुछ टकराव सा दिख रहा है। आज तीनों का एक कार्यक्रम था यवतमाल में, दोनों उप मुख्यमंत्री गायब थे। तो पता नहीं क्या चल रहा है। हमने मांग भी की है कि राज्य में और भी बहुत समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। और लेकिन उस विशेष अधिवेशन को बुलाने से पहले सरकार मराठा समाज को किस तरह से कानून लाकर आरक्षण देने वाली है, उस
कानून का प्रारूप पहले पेश करें, बिल्कुल, जी। पब्लिक करें और फिर उसके बाद अधिवेशन बुलाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात पे गंभीर है, तो बौखला गई है किस तरह से इसको आंदोलन को समाप्त किया जाए। आप हमारे साथ जुड़े जवान सर, अपनी बात साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।